हर हर महादेव। चक्र शक्ति में आपका स्वागत है और मैं करने जा रही हूँ एक डिटेल्ड रीडिंग आपके रिलेशनशिप में आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। आने वाले न्यू मून और सोलर इक्लिप्स की एनर्जी किस तरीके से आपके रिलेशनशिप में काम करेगी। ये कलेक्टिव रीडिंग है तो उतना ही लीजिए जितना आपको रेजोनेट करे। ये सारे कार्ड्स मेडिटेटेड हैं, सो डू नॉट वरी. I will try my best to give the divine answer and the clarity. If you have more questions for me और आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहेंगे, किस तरह के टॉपिक पे मैं रीडिंग्स लेके आऊँ, आप प्लीज़ मुझे बताएं. ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले एक और चीज़, हम अक्सर रिलेशनशिप की बात करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि अगर इफ़ यू गाइज आर हस्बैंड वाइफ और आप एक घर में रहते हैं और आपके बीच में वो प्यार नहीं है, वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो संबंध नहीं है, या आप अलग अलग कमरों में रह रहे हो, सो दैट डज़ नॉट मीन इट्स अ रिलेशनशिप. आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट लव दैट पर्सन, बट अगर आप दोनों के बीच में, आप दोनों को पता है कि यू गाइज just not meaning with each other, so in that case that is not a relationship. Relationship हमेशा दिल से होता है. so चाहे आप थर्ड पार्टी में हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम में हो, सोलमेट में हो, आई एम श्योर ये आपकी सोल अच्छे से जानती होगी. ओके, फॉर डिटेल रीडिंग एंड फॉर योर पर्सनल रीडिंग आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ टेक अ प्रॉपर गाइडेंस कंसल्टेशन. आप मुझसे लीजिए, किसी से भी लीजिए. मुझसे लेने के लिए आपको सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो आपका वक्त ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए लेट्स सी व्हाट द कार्ड हैव टू टेल. ओके, हर हर महादेव. खुश रहिए, अपनी एनर्जी अच्छी और हाई कर लीजिए. देखते हैं. ओके, सो सबसे पहले मैं निकालूंगी मेरे लेफ़्ट साइड में आपके पार्टनर की एनर्जी, एंड देन ऑन योर राइट साइड, ऑन माय राइट साइड सॉरी, योर कलेक्टिव एनर्जी. फिर मैं मोनोलॉजी से देखूंगी एंड देन यू रीड फ्यू लव मैसेजेस. ओके, हर हर महादेव. ओके ओके, आपके पार्टनर के लिए आया है वर्ल्ड का कार्ड. किसी तरह का कंप्लीशन मुझे दिखा रहा है, किसी तरह की उनको नॉलेज मिलने वाली है, वो किसी कंप्लीटनेस की फीलिंग में है. साथ ही में डेथ रिवर्स में है, एंड देन वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स. वो इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं और किस तरह का मूवमेंट चाह रहे हैं. Okay, let me see what cards have to tell about your feeling. Okay, आप सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है रिवर्स, एंड देन आप टू ऑफ कप्स की एनर्जी में है, एंड देन फाइनली वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स. ओके, एंड द बॉटम वी हैव जस्टिस. सो कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप में फॉर श्योर जस्टिस चाहिए. आपकी इनर सेल्फ कहती है कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है. कहीं ना कहीं आप बहुत अंदर से शायद दुखी भी रहते हैं. ओके, लेट्स क्लैरिफाई द वर्ल्ड कार्ड फॉर योर पार्टनर्स एनर्जी. ओह वाओ, एस ऑफ कप्स. जैसे कि मैंने बोला, किसी तरह का कंप्लीशन है, और एस ऑफ कप्स हमें बताता है इमोशंस के बारे में. आने वाले वक्त में एक नई तरह के इमोशंस, एक नई स्टेबिलिटी, या अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो इस रिलेशनशिप में मुझे प्यार आते हुए दिख रहा है. यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होगी. आपके रिश्तों में अगर बहुत खटास है तो पीस आएगा आपके रिलेशनशिप में. शायद आप लोग एक दूसरे से बात कर पाएंगे, अपनी चीज़ों को खुल के रख पाएंगे. इमोशंस एक्चुअली जिसे हम कहते हैं बह रहे हैं. जहाँ हमने जस्टिस की बात की, तो जब आप की इनर कॉलिंग, या उनको लगेगा कि
basically what I mean to say that actually you have to open your heart, and you have to say things. आपको क्या चीज़ें बुरी लगती हैं इस रिलेशनशिप में, क्या चीज़ें नहीं, बट अगेन विद चॉइस ऑफ वर्ड्स, थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा मीठा होके, झगड़ने की नहीं है ज़रूरत, बहुत ही प्यार से। अगर मैं डेथ को क्लैरिफाई करूँ, एम्परर, आपके पार्टनर बहुत ही ज़िद्दी है, लेकिन आने वाले टाइम में उनकी ये ज़िद उनका ये अकड़ टूटने वाला है। आई एम श्योर जिस तरह के वो अकड़ में रहते हैं, इससे वो ज़रूर निकलेंगे, लेकिन वो तब भी वो स्टेबिलिटी आपको शायद अभी नहीं दे पाएंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। उनकी एनर्जी बहुत ही स्टक एनर्जी है। शुरुआत वो करेंगे आपसे बात करने की, बट वो तब भी स्टक एनर्जी में ही रहेंगे कुछ टाइम तक। ओके, लेट्स सी व्हाट डज यूनिवर्स हैज़ टू से फॉर यू। आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी है, आप सेलिब्रेशन के मूड में दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में मुझे सेलिब्रेशन आते हुए दिख रहा है, प्यार आते हुए दिख रहा है। आप किसी तरह के ट्रबल में अगर हैं, हार्ट एक में है, बेसिकली आप जो भी, आप बहुत परेशान हैं, आपको शायद सर में दर्द बहुत रहता होगा, आपके शोल्डर्स में बहुत दर्द रहता होगा, आप ये स्टेबिलिटी बनाते बनाते ना थक गए हो लड़ते लड़ते, तो या तो आप ये लड़ना छोड़ दोगे, या तो फिर ये सिचुएशन से ही आप बाहर निकल जाओगे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही प्यारी है। सो ऑफ कोर्स प्यार आते हुए दिख रहा है, और जहाँ प्यार होगा सो ये लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। एंड देन वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ने। जैसे हम कहते हैं, आप में एक नई इंट्यूशन आएगा, आप में क्लैरिटी आएगी, आप में स्टेबल होने की जो इच्छा आ चुकी है कि अब मुझे एक कमिटमेंट चाहिए या स्टेबिलिटी चाहिए, आप अपने हक के लिए अब खड़े हो जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। बॉटम ऑफ द कार्ड से है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा कह रहे हैं। सो येस, आप जस्टिस की मांग कर रहे हैं, जो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन से और अपनी इच्छा शक्ति से इसको निकाल देंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट मूनोलॉजी ऑल्सो हैज़ टू से फॉर योर पार्टनर। ओके, आपके पार्टनर अभी भी थोड़े से स्टक रहेंगे, लेकिन वो मूवमेंट ज़रूर करेंगे, ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, तो सुनिए, इट्स अ न्यू मून की हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, और न्यू मून का ही कार्ड निकला है इन पाइसियस, विच इज़ वेरी न्यू मून इन पाइसियस ही है। सो इस टाइम पे आपके पार्टनर हो सकता है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी जाए, जहाँ पे उनको जो सामने की जो चीज़ें उनके सामने रखी हैं, जो ब्लेसिंग्स रखी हुई हैं, वो देखेंगे ही नहीं, वो या वो देख नहीं पा रहे हैं, और जो यूनिवर्स उनको हेल्प भेज रहा है या भेजेगा इस न्यू मून में, वो उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए इस कार्ड को, और इसमें भी आपको यही दिखेगा। इफ़ योर पार्टनर गोज फॉर मेडिटेशन, he will get lot of knowledge during this time. Also hard work is paying off, ये भी न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न है। सो किसी तरह का अगर वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, या इस रिलेशनशिप में वो थोड़ी सी भी मेहनत करना चाहते हैं या मेहनत करें, तो यूनिवर्स उनको ज़रूर ब्लेसिंग देगी। एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, विच इज़ फुल मून इन लियो। हो सकता है आपके पार्टनर लियो हो, फॉर श्योर लियो हो, फायर साइन हो। मुझे यहाँ पे फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, फायर, वाटर,
बट बेसिकली वर्ल्ड का कार्ड है तो हम सारे ही साइंस लेंगे, लेकिन मेजरली इफ़ आई सी आई द वाटर, एयर एंड द फायर साइन इज़ मोर इन दिस रीडिंग टुडे आई फील. अगर आपको याद हो, मैंने थोड़ा देर पहले बोला था कि आपके पार्टनर थोड़े से स्टबन टाइप के हैं, तो यूनिवर्स भी बोल रहा है उनको कि डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. तो उनका अगर किसी तरह का प्राइड है, ईगो है, जिसे वो सेल्फ रिस्पेक्ट समझते हैं, मानिए आने वाले टाइम में वो टूटने वाला है. आपके लिए बिलीव इन द इम्पॉसिबल. मुझे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है. मेरे जो भी व्यूअर हैं, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत सुंदर हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो. सुंदरता हमेशा मन से होता है और उसके बाद शरीर से होता है, अपनी सोच से होता है. तो आप अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो भी आप कर रहे हैं उन्हें करते रहिए, या तो आप नए मैनिफेस्टेशन टेक्निक में भी जा सकते हैं. इफ़ यू गाइज लेट मी नो, आई कैन शेयर द मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ऑल्सो. सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल. आने वाले टाइम में, ओ वाओ, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस. सी आई टोल्ड यू, आप जो भी यहाँ पे अपना स्ट्रगल कर रहे थे वो सब ख़त्म होने वाला है. द एंड ऑफ टफ साइकिल. So don't worry. The energy is gaining momentum. जहाँ हम पेंटिकल्स की बात कर रहे थे, देखिए पेंटिकल्स की ऊर्जा ही होती है स्टेबिलिटी, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स को हम कहते हैं न्यू बिगनिंग, न्यू स्टेबिलिटी. सो योर एनर्जी इज़ क्वाइट गुड, क्वाइट पॉजिटिव. सो आने वाले टाइम में आपकी एनर्जी और भी अच्छी होगी इस रिलेशनशिप को लेकर. मुझे जहाँ तक लगता है ये आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं ये सेल्फ लव को लेके जा रही है. एंड दैट्स ट्रू. टिल द टाइम वी डोंट लव आवरसेल्फ, how do we expect and that somebody will love us? हमें एक्सेप्टेशन, सॉरी, हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए किसी के प्यार से कि हमें कोई प्यार दे जाएगा. हमें पहले खुद को प्यार करना चाहिए. ओके, देखते हैं लव मैसेजेस आपके लिए क्या है. सो पहला कार्ड है आपके लिए. व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव. मुझे आ रहा है गूज बम्स. मैंने अभी बोला कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव सेल्फ लव. वाई डू वी एक्सपेक्ट समबडी टू लव? ऑफ कोर्स वो इमोशंस हैं एंड वो रहेंगे ही, बट देखिए आपको when you leave this body, when you leave this world, आप अपनी मेमोरीज को देखिए. यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज. ओके, सो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाइए, खुश रहिए. मुझे ऐसा लगता है कि आपको ट्रैवल करना चाहिए. वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं. ओके, रिफ्लेक्शन. सी, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट एंड ट्रस्ट and have faith that all will work out for the best. See, I told you, believe in the impossible. Believe in the impossible and reflection. Maybe it's a time for you to give some time to both of you. Um, just concentrate on your own journey, on your own work. Oh wow, romance, Cupid's arrow strike. See, I told you in the beginning of the reading कि आपके रिलेशनशिप में वो प्यार आने वाला है. वो जितनी भी करवाहट है वो ख़त्म होने वाली है. तो मुझे तो इस न्यू मून में काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है आपके लाइफ में. टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम. सी, थोड़ा रेस्ट लीजिए, रेजुविनेट कीजिए. ओके, let's see what Shiva has to tell you, guidance. Okay, let's see from the Shiva card. Oh, Shiva card बोला था but angels आ गए, कोई बात नहीं. It's the yes card. अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं तो उसके लिए आंसर इज yes. Okay, शिवा के एंजल्स ही आए हैं. ओ वाह, इस कार्ड में अगर मैं देखूं, अगर आप ध्यान से अगर देख पा रहे हो, एंजल के हाथ में दो अलग तरह के ग्लोब हैं और उनके
क्राउन चक्रा में भी एक लाइट आ रही है. सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ बैलेंस. ओह, आई कैन रिलेट टू दिस. अगर हम इन दोनों कार्ड को देखें, यहाँ पे देखें, लाइफ में बैलेंस चाहिए हमें तराजू की तरह. उसी तरीके से आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाली है. अगर बैलेंस की कमी है, यस, जस्टिस आएगा, बिल्कुल आएगा. इस रिलेशनशिप में जिस चीज़ की आप मांग कर रहे हैं, आपको ज़रूर मिलेगा. एंजल्स आपको ये भी कह रहे, शिवा आपको ये भी कह रहे, देर इज़ समथिंग बेटर इन योर लाइफ. मे बी सी, आपको बोला जा रहा है यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम. सो मे बी राइट नाउ अभी आपको कुछ और करने की ज़रूरत है. मे बी शायद मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, फिनेंस में आपको अपने ध्यान देने की ज़रूरत है. पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है. इट्स अनदर अफर्मेशन, येस, फ्रॉम द एंजल्स. अगर आप किसी चीज़ के लिए पूछ रहे हैं, या मे बी अगर व्हेन आई सेड फिनेंस, या you will be successful. So the tough times are going, and if you need help, if you need guidance, अभी लाइफ में कभी भी ऐसा होना आपको कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम सबके साथ ऐसा होता है, तो मैं तो बहुत बार भगवान जी को, माँ काली को, या भोलेनाथ को, या एंजल्स को मैं ना ऐसे बुला लेती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि मैं ना बहुत थक गई हूँ, मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है, या बहुत ही ज़्यादा मैं इमोशनल हो रही हूँ. बिकॉज वी बीइंग एज एम्पैथ, हमें एनर्जीज बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है. So I call, I request my angels, and then I show gratitude towards them and say thank you. And so आपके लिए भी आया है कि ask your angels, don't worry. ओके, सो ये थी आपकी कंप्लीट रीडिंग. मुझे बताइएगा, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड लेट मी नो कितना आपको रेजोनेट किया. लेट मी नो व्हाट ऑल टॉपिक्स यू वांट मी टू कवर. एंड इफ़ यू वांट योर energized crystal, I'm a crystal healer also, so I can give you. They are absolutely meditated by me, they are chanted by me. And for angelic healing also, if you need any kind of guidance, help, which I can provide as the divine child to another divine child, let me know. Till then, much love, goodbye, take care.